This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, आखिर आपके अपने चैनल खबर चौक की एक खबर पर मोहर लगी गई। हमने आपको बताया था कि केशव प्रसाद मौर्य को अपनी चक्रव्यूह में योगी आदित्यनाथ ने फंसाया है। अब उस चक्रव्यूह से धीरे धीरे तब बाहर आने लगे जब ये चर्चाएं चलने लगी कि योगी कैबिनेट से केशव प्रसाद मौर्य का इस्तीफा होगा और उन्हें दिल्ली भेजा जाएगा, हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। यानी केशव प्रसाद मौर्य का इस्तीफा तय माना जा रहा है। इन सब के बीच दौड़े दौड़े केशव प्रसाद मौर्य पहले दिल्ली पहुंचे। उन्होंने अमित शाह से मुलाकात कर ली। मुलाकात के दौरान जिन मुद्दों पर बातचीत हुई वो मुद्दे उनके कार्यक्षेत्र में आते ही नहीं है, फिर भी बातचीत कर ली गई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की मुलाकात इतनी आसान नहीं है। ना वो नरेंद्र मोदी को इतना तवज्जो देते हैं, ना अमित शाह को। यह स्पष्ट हो चुका है पिछले एक साल में। पिछले एक साल का डेटा उठाकर देख लीजिए, जब से बगावत हुई एक ही बार मुलाकात की, वो भी मुलाकात अमित शाह से भी हाल ही में की, वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम था, खुद अमित शाह के डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था। और जब कार्यक्रम हुआ उसमें से योगी और मोदी की फोटो तो थी, लेकिन जो मुख्य अतिथि के तौर पर अमित शाह आ रहे थे उन्हीं की तस्वीर गायब थी। यानी मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ चरम पर चल रहा है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण खबर जो हमने आपको बताई थी कि केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ योगी गुट एक ऐसा कदम उठा रहा है जिससे राजनीतिक तौर पर उन पर पूर्ण विराम लग जाए। जी हां, फर्जी डिग्री वाला मामला आपको याद होगा। आपको भी खबर मिल गई होगी कि वो ड्रॉप आउट हो गया है। लेकिन वो क्यों हुआ ड्रॉप आउट, क्यों अदालत ने फटकार लगाई याचिकाकर्ता को, क्यों ये मामला रद्द हो गया, वो तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। क्या केशव प्रसाद मौर्य का इस्तीफा होने जा रहा है, ये खबर भी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। ये द्वंद्व युद्ध जो शुरू हुआ था लोकसभा चुनाव के बाद, वो अब भी चल रहा है। खास बात इसमें यह रही कि निशिकांत दुबे के एक बयान के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने फिर से कमान संभाल ली थी। निशिकांत दुबे ने अपनी पूरी भक्ति अमित शाह के प्रति जता दी थी। सोचिए, योगी आदित्यनाथ के नाम का जिक्र बार बार एक पॉडकास्टर करता रहता है कि नहीं वो बहुत ज्यादा उनको मशहूर हैं, बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, बहुत लोगों ने पसंद करते हैं। वो बार बार ये बताते रहे, नहीं ऐसे तो हेमंत बिस्वा शर्मा और देवेंद्र फडणवीस भी हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई जनता किसी को पसंद करती है तो अमित शाह है, यानी मोदी के बाद अमित शाह। ये बात निशिकांत दुबे जताते रहे। अब ऐसा ही कुछ हुआ है। आखिरकार भागे भागे क्यों पहुंचना पड़ा केशव प्रसाद मौर्य को, तो पहले खबर देखिए। नवभारत टाइम्स की खबर है, अमित शाह से मिले केशव प्रसाद मौर्य। पहले सुनिए, 2027 विधानसभा ये डिप्टी सीएम है, खुद हारे हुए हैं। क्यों भाई, मुख्यमंत्री तय करेंगे ना जाके, या प्रदेश अध्यक्ष तय करें। और पंचायत चुनाव पर बातचीत हुई। ओहो, मंत्रिमंडल में भी फेरबदल की चर्चा है। ये बिल्कुल एक खबर निकल कर आ रही है, मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा। और मंत्रिमंडल में अगर फेरबदल हो भी रहा है तो उसमें केशव प्रसाद मौर्य क्या करेंगे? वो तो चर्चा योगी आदित्यनाथ से होगी ना। कहीं केशव प्रसाद मौर्य तो डिप्टी सीएम है ना, और एक ऐसा पद जो संवैधानिक है ही नहीं। डिप्टी सीएम पद कोई संवैधानिक पद नहीं है। डिप्टी सीएम और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों संवैधानिक पद नहीं है। ये सिर्फ एक खुश करने के लिए पद बनाए गए। वो कांग्रेस ने बनाए थे, जिसे बीजेपी भी आगे चला रही है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने बनाए थे, नहीं, कांग्रेस ने बनाए थे, वो सही बात है ना। लेकिन हकीकत यह भी है कि कोई संवैधानिक पद नहीं है। अगर आप मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी चर्चा करेंगे तो चर्चा किससे की जाएगी? मुख्यमंत्री से होती है भाई, या प्रदेश अध्यक्ष से कर लो कि आपके संगठन से ये लोग उठ के इधर आएंगे और ये वाले इधर जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य न संगठन में न सरकार में उतने सशक्त कि फेरबदल की चर्चा करें। तो चर्चाएं किस बात की हो रही हैं, अभी दिखाता हूं। पहले उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव होने और सभी प्रमुख राजनेता बीजेपी सपा, इन्होंने पूरी कहानी लिखी। उसके बाद ये हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसमें विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव और सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करने, पंचायत चुनाव की तैयारी, नए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति और संभावित कैबिनेट विस्तार से जुड़े जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। मैं फिर कहता हूं कि नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कर सकते हैं, उनका अपना पर्सनल मैटर है। पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर भी मुझे लगता है कि उनसे क्यों, पंचायती राज मंत्री तो है नहीं वो। तो ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई। लेकिन एक जो खबर है जो गोदी मीडिया बताना नहीं चाह रही, वो आज आपको बताता हूं। दरअसल एक मामला गया था, फर्जी डिग्री का मामला केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ गया था। वो अदालत तक पहुंचा था। एक बार अदालत ने उसे मना किया था, वो दोबारा गए थे और कहा गया था उनकी फर्जी डिग्री है। यानी केशव प्रसाद मौर्य को ये चाहते थे योगी आदित्यनाथ कि हमेशा के लिए रोड़ा हट जाए। मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो 2022 का विधानसभा चुनाव केशव प्रसाद मौर्य हारे, उस समय चर्चाएं चली थी, वो हारे नहीं थे, हरवाए गए थे। क्योंकि 2017 के बाद 2022 में मोदी शाह की जोड़ी आरएसएस की छत्रछाया से बाहर आ गई थी।
उनका पूरा प्लान था कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद योगी को कैसे भी करके हटाया जाएगा। वो अपनी मनमर्जी चला भी रहे थे हर जगह, जिसे जहां मर्जी मुख्यमंत्री जिसे बनाना है उसे बना रहे थे, तय हो गया था। उस वक्त अगर केशव प्रसाद मौर्य चुनाव ना हारते तो यकीन मानकर चलिए सत्ता परिवर्तन तभी हो जाता। लेकिन एक एहसान केशव प्रसाद मौर्य पर योगी आदित्यनाथ ने आगे आकर कहा कि तुम हार गए हो तब भी डिप्टी सीएम रहो, यानी उल्टा खेल पड़ गया था। अब क्या होता ना, यहां पर खेल सिर्फ ये नहीं होता तानाशाही की मैं मेरी पार्टी में जो करूंगा वैसा नहीं होता। यहां होता एक हिसाब किताब के जरिए, कहीं ऐसा ना हो कि छवि खराब हो जाए। इसलिए मोदी शाह फिर आगे नहीं बढ़े। उन्होंने कहा जब केशव प्रसाद मौर्य चुनाव ही हार गए तो इनसे क्या लेना देना, अब नहीं हो सकता ये। 2024 के चुनाव तक योगी आदित्यनाथ समझ रहे थे कि आने वाला खेल भी और बुरा होगा, खेल करेंगे, 400 पार आए तो तुरंत ही उनको हटाया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, 240 पर सिमट गए। खबर यह भी आई कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ने साथ नहीं दिया जैसे अलग अलग राज्यों में दिया गया, यह भी खबर थी। खैर, इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य को, चूंकि वो एमएलसी है इस समय, तो चाहते थे कि केशव प्रसाद मौर्य को कैसे भी करके साइडलाइन कर दिया जाए। तो अब देखिए, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ भाजपा नेता की याचिका खारिज हुई, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य के साथ एक दिक्कत यह हुई कि उनको कैसे भी करके राजनीतिक तौर पर शून्य करना था, और इसीलिए ये मसला आया। और कौन है, पढ़िए, कि भाजपा नेता की याचिका खारिज हुई। ये भाजपा नेता कौन है? ये भाजपा नेता बाबा के गुट, योगी के गुट का नेता है, जिसने केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ ये मामला दर्ज किया था, जो चाहते थे कि एफआईआर दर्ज हो और इस एफआईआर के जरिए आखिरकार उनका राजनीतिक करियर जो है वो चौपट किया जाए, कम से कम उतने वक्त के लिए तो सही, कम से कम उतने लेवल के लिए तो सही कि वो आने वाले वक्त में तकरीबन अगले 5 साल तक 2027 के चुनाव में योगी को चुनौती ना दे पाए। आप भी योगी आदित्यनाथ को 2027 की चिंता सता रही है कि 2027 में उन्हें हटाया जाएगा। उन्हें पता है बीच में भी हटाने की कोशिश हुई, लेकिन 2027 में हटाया जाएगा। इसीलिए अभी से पूरा प्रोग्राम तय किया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को कैसे भी करके ऐसा राजनीतिक शून्य पलाकर खड़ा कर दिया वो चुनाव लड़ने लायक ही ना बचे। इसीलिए सब था। लेकिन जैसे ही ये चर्चा चली कि केशव प्रसाद मौर्य कैबिनेट से अलग हटेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, देखिए जो चर्चाएं अलग चल रही थी वो जाकर क्या हो गई, याचिका खारिज हो जाती है, भाजपा नेता को फटकार पड़ती है, हाईकोर्ट फटकार लगा देता है, तमाम चीजें चलती हैं। यानी जिस द्वंद्व युद्ध का जिक्र हम लगातार करते रहे, ये इंटरनल चल रहा है, केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ चल रहा है। लेकिन खास बात इसमें यह है कि हर 1-2 महीने बाद पलड़ा बदलता है। एक वक्त वो भी आया था जब योगी आदित्यनाथ इतने ज्यादा प्रभावशाली हो गए थे कि मोदी शाह को सीधे चुनौती दे डाली थी। केशव प्रसाद मौर्य लॉबिंग करने के बावजूद इतने कमजोर नजर आ रहे थे योगी के सामने कि वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आरएसएस खड़ी हो गई और आरएसएस ने ऐसे वक्त पर मोदी शाह को के सामने खड़ी हुई जब मोदी शाह 240 पर सिमट गए, यानी कमजोर हो गए। लेकिन फिर पासा पलटा, आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ से अपना पल्ला झाड़ लिया, मतलब पूरी तरह से नहीं लेकिन झाड़ लिया। अब योगी आदित्यनाथ कमजोर नजर आ रहे थे, लेकिन फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बातचीत बन रही है केशव प्रसाद मौर्य को लेकर, इसलिए उनके खिलाफ एक एक करके मामले हट रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि ये स्थिति इतनी जल्दी थमने वाली नहीं है, क्योंकि आज भी केशव प्रसाद मौर्य के मन में सिर्फ इतनी सी टीस है कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।